बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िरा क़ौमम मा उन्ज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी आनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अस्क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्रा व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैबि फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसरहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ मौलाना अमीरुल मोमिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मसाइब के मसीह के चंद बंद पेश करता हूँ। उसके बाद मौलाना आपकी खिदमत में तकरीर करेंगे कि गरीब ज़हरा की गुर्बत सुनो ऐ अहले अज़ा कि गरीब ज़हरा की गुर्बत सुनो ऐ अहले अज़ा अकेला रह गया मक़तल में जब मेरा मौला अकेला रह गया मक़तल में जब मेरा मौला सिपाहे शाम ने चारों तरफ से घेर लिया लबे फुरात था हर एक खून का प्यासा था गुल चिरागे इमामत भी था गुल चिरागे इमामत अभी बुझाना है अरे ज़मी पे ज़मी से शब्बीर को गिराना है लगा जो तीर तो असगर को शहने याद किया पुकारा गाजी को जिस वक्त सर पे गुर्ज लगा लगी जो बरछी तो अकबर को दी तड़प के सदा तमाचा खूली ने मारा तो बोले या ज़हरा अली को याद किया सर पे ज़र्ब चलते हुए अली को याद किया सर पे ज़र्ब चलते हुए हसन को याद किया मुँह से खून उगलते हुए के रकम किया है ये रावी ने दर्द का मंजर के चलने वाला था जिस दम हुसैन पर कंजर अरे बहन से आगे खड़ी थी हुसैन की दुख्तर कहा ये शिम्र से उस दम गरीब ने रोकर मेरी सकीना कहीं दम न तोड़ दे जालिम तू रहम कर मेरे बालों को छोड़ दे जालिम तू रहम कर मेरे बालों को छोड़ दे जालिम ये सुन के संग किसी ने जबी पर मारा किसी ने पहलू में बरछी का फल उतार दिया अरे किसी ने सामने आकर चलाई तेगे जफा गरीब ज़हरा का जी पर संभलना मुश्किल था अली और ज़हरा को रन में रुलाया जाता था अरे हुसैन गिरते नहीं थे
गिराया जाता था। आखिरी बंद के पड़ा था दश्त में बेजा बतूल का बेटा, हुसैन जिंदा है क्या शिम्र से किसी ने कहा, करीब जाके ये दी शिम्र ने फिर हंस के सदा, अरे वो देखो आ गई मक्तल में सानिए जहरा। ये सुनते ही शहे दिलगीर उठ के बैठ गए, बहन के नाम पे शब्बीर उठ के बैठ गए, बहन के नाम पे शब्बीर उठ के बैठ गए। ज़िक्र शय ज़िक्र अली ज़िक्र खुदा बाकी रहा, ज़िक्र शय ज़िक्र अली ज़िक्र खुदा बाकी रहा, था जो रहना चाहिए वो तज़किरा बाकी रहा, था जो रहना चाहिए वो तज़किरा बाकी रहा। ये भी शेर देखें, हक़ के सजदों में जो सजदों का मज़ा बाकी रहा, हक़ के सजदों में जो सजदों का मज़ा बाकी रहा, ये फ़कत तेरे सबब खाके शिफा बाकी रहा, ये फ़कत तेरे सबब खाके शिफा बाकी रहा। ये शेर एक अलग अंदाज से पेश किया है, देखिएगा। ज़िक्र हैदर रोकने वाली ज़बानें कट गईं, ज़िक्र हैदर रोकने वाली ज़बानें कट गईं, और ये ज़िक्र अली का सिलसिला बाकी रहा, और ये ज़िक्र अली का सिलसिला बाकी रहा। चमका सूरज बन के हर एक ज़र्राए खाके शिफा, चमका सूरज बन के हर एक ज़र्राए खाके शिफा, कब्र में भी रोशनी का मज़ा बाकी रहा, कब्र में भी रोशनी का मज़ा बाकी रहा। ये भी एक शेर देखें बतौर ख़ास मौला अली के चाहने वालों के लिए। मौत आई जिसको इश्क़ हैदरे कर्रार में, मौत आई जिसको इश्क़ हैदरे कर्रार में, वो बाज़ाहिर मर के भी जिंदा रहा बाकी रहा, वो बाज़ाहिर मर के भी जिंदा रहा बाकी रहा। शेर देखिएगा, एक है नहजुल बलागा दूसरा कुरान है, एक है नहजुल बलागा दूसरा कुरान है, एक है नहजुल बलागा दूसरा कुरान है, वरना कब दुनिया में कोई मोजिज़ा बाकी रहा, वरना कब दुनिया में कोई मोजिज़ा बाकी रहा। ये भी शेर देखिएगा बतौर ख़ास है। खुल्द में है रोटियाँ रुमाल हुर के सर पा है, खुल्द में है रोटियाँ रुमाल हुर के सर पा है, सैयदा के घर से जिसको जो मिला बाकी रहा, सैयदा के घर से, सैयदा के घर से जिसको जो मिला बाकी रहा। जामे कौसर बाग़े जन्नत तो हुसैन ले गए, जामे कौसर बाग़े जन्नत तो हुसैन ले गए, तू यजीद कहे तेरी किस्मत में क्या बाकी रहा, तू यजीद कहे तेरी किस्मत में क्या बाकी रहा। उल्फ़ते शब्बीर और रूमाले ज़हरा के तुफ़ैल, उल्फ़ते शब्बीर और रूमाले ज़हरा के तुफ़ैल, बन के मोती मेरा अश्क़े अज़ा बाकी रहा, बन के मोती मेरा अश्क़े अज़ा बाकी रहा। ये भी शेर देखिए, ईद आने को है। लेके कपड़े आ गया हसनैन के तू सुबह ईद, लेके कपड़े आ गया हसनैन के तू सुबह ईद, इसलिए रिज़वां ये ओहदा तेरा बाकी रहा, इसलिए रिज़वां ये ओहदा तेरा बाकी रहा। नारे सलवात। करती थी बयां ये मादर, ऐ मेरे मुरादों वाले, है धूप में तेरा लाशा, क्यों कर से करूं मैं साया, है धूप में तेरा लाशा, क्यों कर से करूं मैं साया। चादर भी नहीं है सर पर, ऐ मेरे मुरादों वाले,
करती थी बयां ये मादर, ऐ मेरे मुरादों वाले। हुर मुस्कुरा रहा है मिल मिल के रोशनी से, हुर मुस्कुरा रहा है मिल मिल के रोशनी से, आज़ाद हो गया है वो कैद तीरगी से। शब्बीर का फ़ज़ा में पैगाम गूंजता है, शब्बीर का फ़ज़ा में पैगाम गूंजता है। इज़्ज़त की मौत बेहतर ज़िल्लत की ज़िंदगी से, इज़्ज़त की मौत बेहतर ज़िल्लत की ज़िंदगी से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में चंद शेर, एक सलवात और भेज दें हज़रत। अज़मत में ऐसी अर्शे मौला है फातिमा, अज़मत में ऐसी अर्शे मौला है फातिमा, तबलीग में नबी की सहारा है फातिमा। इस्मत में आगे आपकी ए बिन्ते मुस्तफ़ा, इस्मत में आगे आपकी ए बिन्ते मुस्तफ़ा, यानी अक़ब में मरियम हवा है फातिमा। इस्लाम ले रहा है बलाए बुतूल की, इस्लाम ले रहा है बलाए बुतूल की। तकदीर दीन हक़ का सितारा है फातिमा, तकदीर दीन हक़ का सितारा है फातिमा। ताज़ीम कर रहे हैं पिदर हो के मुस्तफ़ा, ताज़ीम कर रहे हैं पिदर हो के मुस्तफ़ा। कितनी नबी की चश्म में आला है फातिमा, कितनी नबी की चश्म में आला है फातिमा। बाबा रसूल पाक है, सलवात भेजना बाबा रसूल पाक है, शौहर इमाम है। बाबा रसूल पाक है, शौहर इमाम है। अपनी जगह पे इस्मते कुबरा है फातिमा, अपनी जगह पे इस्मते कुबरा है फातिमा।
ज़वार पूछ कोई रिसालत मुआब से, ज़वार कोई पूछे रिसालत मुआब से, मालूम है रसूल को क्या क्या है फातिमा, मालूम है रसूल को क्या क्या है फातिमा। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम से गुज़ार हूँ ख़तीब नहज बलागा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मंज़र अली आरफ़ी साहब क़िबला की खिदमत में कि वो रौनक़ अफ़रोज़ मिंबर हों और इसाले सवाब की मजलिस को ख़िताब करें। आप हज़रात मिलजुल कर एक सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, सय्यिदना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना, महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल लैल इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल इमाम अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मुमिन फ़ख़ुज़ुल हिकमा वलो मिन अहलिन निफ़ाक़। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूमा व मग़फ़ूरा अज़ादार मौला अंजुम ज़िया बेगम साहिबा बिनते मोहम्मद अब्बास सफ़वी साहब मरहूम, ज़ौजा हकीम सफ़दर नवाब साहब, और दूसरा नाम है मोहतरमा मुकर्रमा जलीस बेगम साहिबा मरहूमा बिनते हकीम अहमद नवाब साहब मरहूम, ज़ौजा प्रोफेसर फ़िदा अब्बास रिज़वी साहब, और दीगर मोमिन मोमिनात को भी इसमें शामिल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात इरशाद फरमाते मोहम्मद और आले मोहम्मद। हज़रात किरामी क़द्र और बुज़ुर्गान मोहतरम, आज की ये मजलिस जो बउनवान बरसी मुनक़िद की गई है, 2 बुज़ुर्ग ख़वातीन कि अगर मैं यूँ कहूँ कि ऐसे ख़ानदान और ऐसे अफराद से वाबस्ता इस मजलिस का इनेक़ाद किया गया है कि जो हिकमत के लिहाज से और इज़्ज़त व बुज़ुर्गी
तो उनके घर मेरे ख़्याल से, जहाँ तक मेरे तजर्बे में आया है, हर एक के हिस्से में ख़ानदानी अफराद वो होते हैं कि जिनके लिए ज़्यादा तारुफ़ कराने की ज़रूरत है। उनके ये कहा जा सकता है कि उनकी वजाहत, उनका अंदाज़, उनकी मतानत, उनकी खामोशी, उनका इल्म, उनकी हिकमत और उनका लोगों के साथ अच्छा रवैया ख़ुद बतला देता है कि ये अफराद ख़ानदानी है। मेरे सामने ज़ाहिर तशरीफ़ फरमा मेरे बुज़ुर्ग हैं, मोहतरम हैं, मुकर्रम हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, जनाब हकीम ख़ावर नवाब साहब, कि जो अपने पेशे के लिहाज से भी जहाँ अपनी वज़ाक़ता से पहचाने जाते हैं, वहाँ लोगों के दरमियान वो बेइंतहा हमदर्द भी है। अल्लाह से दुआ है कि जिन, एक उनकी वालिदा माजिदा हैं, एक उनकी फूफी साहिबा हैं, वो भी माँ से कम नहीं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दराजात आली फ़रमाए, उनको सुकून क़ब्र अता फ़रमाए और मोहतरम मुकर्रम जनाब हकीम साहब की तौफ़ीक़ात में अल्लाह मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। और जो अफराद इस वक्त इस ज़िक्र में हाज़िर हैं, अल्लाह सभी की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। मैंने आप हज़रात की खिदमत आलिया में दामन नहजुल बलागा से एक कौल पेश करने की सआदत हासिल की है। नहजुल बलागा कलाम इमाम अमीर अल-मोमिनीन, इरशाद इमाम अमीर अल-मोमिनीन, फरमुदात इमाम अमीर अल-मोमिनीन, या यूँ कहूँ मैं अपनी तालिब इल्मी का इकरार करते हुए कि मैं एक अदना सा इस दरवाज़े का, इस बारगाह का एक तालिब इल्म हूँ और मौला का भी, रोज़ादारों का भी खादिम हूँ। शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि मुझे ये मोमिनीन अफराद और मेरे बुज़ुर्ग को करम फरमा, मुझे मसरूफ़ रखते रहे। नहजुल बलागा इमाम का कलाम है। इमाम के फरमुदात तो इरशादात का मजमुआ है, इल्मी एतबार से शाहकार है। इसको समझने के लिए भी ज़हन की बालिदगी ज़रूरी है। इससे करीब होने के लिए भी इंसान की फ़िक्र को बुलंद होना बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि ये कलाम किसी आम इंसान और किसी आम पढ़े लिखे का कलाम नहीं है। ये उस इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी का मजमूआ है नहजुल बलागा। इसे आम तौर पर लोग नहजुल बलागा कहते हैं, तो नहजुल बलागा नहीं है, नहजुल बलागा है। जिस तरह रवा रवी में बहुत से अफराद क्या देते हैं, आगा बाकर का इमाम बाड़ा, इमाम बाड़ा आगा बाकर का नहीं है, लफ्ज़ सही बाकिर है, वो बाकर नहीं है वो लफ्ज़। तो उसी तरीके से ये किताब जो है नहजुल बलागा नहीं बल्कि नहजुल बलागा, नून पर ज़बर है। हम जब कभी किसी के इंतकाल में शिरकत करते हैं, पहुँच जाते हैं, बेसाख्ता एक दो लफ्ज़ हैं जो ज़बाज़द ख़ास फाम होते हैं, आइए फ़ला की मैयत में चल रहे हैं, नहीं मैयत नहीं, उसे मैयत ही कहा जाए, कब्रिस्तान नहीं बल्कि कब्रिस्तान ही कहा जाए। ये अल्फाज की तरतीब वो होती है जो गैर अफराद से ये कहलवा लेती है कि ये वो कबीला है जिसका ताल्लुक़ अली से है। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इमाम ने इरशाद फरमाया, अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का खोया हुआ ख़जाना है। फ़ख़ुज़िल हिकमा, खाली इतना कह के बात तमाम नहीं हुई कि हिकमत मोमिन का खोया हुआ ख़जाना है। मौला फरमाते हैं बाद में, बस इस हिकमत को तलाश करो, जुस्तजू करो, कहीं से इस हिकमत को हासिल करो। वलो मिन अहलिन निफाक, हिकमत, बालिदगी, दानिशमंदी, अक्लमंदी, सारी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ बुलंदी से है, फरमाया अगर किसी मुनाफिक के पास भी मिल जाए तो भी इन्हें हासिल कर लो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अगर मेरी गुजारिश आप हज़रात तक पहुँच जाए तो मैं आप हज़रात का मशकूर ममनून हूँगा। आगे तशरीफ़ ले आएँ। कुछ अफराद बाहर बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि अज़ा खाना पुर हो गया है, अभी यहाँ जगह बाकी है,
अब जज़ाकल्लाह व खैर जज़ा मोहतरम। आइए वाह, अब आप हजरात भी ज़रा सा अगर ज़हमत फरमा लें और सलवात के साए में आगे बढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अभी मैं देख रहा था और मैं मौजूद रहा कि आप हजरात मंजूम कलाम में भी महसूस हो रहे थे। ज़ाहिर है कि मौला के चाहने वाले नहीं होंगे तो कौन होगा। ज़ाहिर है कि मुझ जैसे तालिब इल्म ने नहजुल बलागा से गुफ्तगू शुरू की है। अक्सर व बेशतर मेरी गुफ्तगू नहजुल बलागा से रहती ही है और आज भी यही कोशिश की है कि इन साहिबान इल्म फ़ज़ल के दरमियान भी कुछ गुफ्तगू और अपनी इस्लाह भी हो जाए, मुझे भी कुछ हासिल हो जाए। और ज़ाहिर है कि इस बारगाह का मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, तो लाइए उसी मिजाज उसी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले, ताकि नस्र के साथ साथ अगर नज़्म में भी गुफ्तगू हो और मोमिनीन के अज़हान को अपनी तरफ मुतवज्जे किया जाए तो अशार भी उसी मुनासिबत और उसी मुमासलत से हों। शायद आप तक पहुँचें कि खोलेंगे ज़बां बज़्म में जुज़दान समझ कर, खोलेंगे ज़बां बज़्म में जुज़दान समझ कर, हैदर की सना करते हैं कुरान समझ कर। शुक्रिया, मेहरबानी। खोलेंगे ज़बां बज़्म में जुज़दान समझ कर, हैदर की सना करते हैं कुरान समझ कर। हम दुश्मने हैदर को सुनाते नहीं अशार, देते हैं दवा खून का दौरान समझ कर। मेहरबानी। अफराद कम हैं मगर सब वो हैं जो बाहोश हैं, ज़हनी तौर पर हाजिर हैं। मैं कह रहा हूँ कि खोलेंगे ज़बां बज़्म में जुज़दान समझ कर, हैदर की सना करते हैं कुरान समझ कर। हम दुश्मने हैदर को सुनाते नहीं अशार, देते हैं दवा खून का दौरान समझ कर। देखा है जहाँ बिछते हुए फर्श अज़ा को, हम बैठ गए तख्ते सुलेमान समझ कर। इतनी बुलंद सलवात इरशाद फरमा दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो नहजुल बलागा ज़ाहिर है कि इमाम के कलाम और इरशादात का मजमुआ है, मुरक्का है, एक अजीम किताब है नहजुल बलागा। नहजुल बलागा 3 हिस्सों में है। नहजुल बलागा 3 हिस्सों में है, खुतबात, मकतूबात, कलिमात क़िसार। ये मैं इसलिए भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि शायद इसी गुफ्तगू को सुनकर हमारा कोई छोटा भाई, कोई बच्चा, कोई नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह नहजुल बलागा उर्दू कहिए, अरबी कहिए, फ़ारसी कहिए, हिंदी कहिए, अंग्रेज़ी कहिए, गुजराती कहिए, न जाने कितनी ज़बानों में तर्जमा होकर हमारे आपके हाथों में और हमारे आपके दरमियान में है। अगर किसी एक ने ये कोशिश कर ली कि लाइए हम नहजुल बलागा को लेते हैं और इससे कुछ इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, मेरी मेहनत कामयाब है। और जिनके इसाले सवाब के ताल्लुक़ से इस मजलिस का एहतमाम किया गया है, उनकी अरवाह को भी उसका सवाब मिल जाएगा। एक हिस्सा खुतबात, दूसरा मकतूबात, तीसरा कलिमात क़िसार, जिन्हें कलिमात हिकमत भी कहते हैं। कलिमात हिकमत, मकतूबात जो मेरे मौला ने लेटर से लिखे, खतूत लिखे, किसी मौजू पर किसी को लिखे हों, बहुतों को लिखे। खुतबात जो मेरे मौला ने तकरीरें की, स्पीच दी, वो हिस्सा। और आखिरी हिस्सा जिस तरीके से कुरान मजीद में आयात है, कुरान मजीद की आयतें हैं, उसी सूरत में 480 की तादाद है। और जिस मौजू पर आप तलाश करने के लिए चलें कि लाइए हमें ये मौजू, अभी मैं खुतबात और मकतूबात की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कलिमात क़िसार, कलिमात हिकमत जो नहजुल बलागा का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। और बल्कि मेरी गुजारिश ये हुआ करती है कि आप नहजुल बलागा को शुरू से न पढ़िए। बड़े बड़े खुतबे मिलेंगे, बड़े बड़े खतूत मिलेंगे, शायद आपकी तबीयत कहीं हो जाए कि बहुत तुलानी है, हालांकि नहीं होगा ऐसा। आप नहजुल बलागा को आखिर से लेकर चलिए, छोटे छोटे आपको अक़वाल मिलेंगे मौला के। जब आप उन्हें पढ़ते जाएंगे, तर्जमा देखते चले जाएंगे, आपकी जो पढ़ने वाली ख्वाहिश है उसमें इजाफा होता चला जाएगा। जो मौजू आपके जहन में आएगा वो तो आएगा, जो नहीं भी आएगा वो आपको मिलता चला जाएगा, आपकी दिलचस्पी में इजाफा होता चला जाएगा। आपकी ज़बान से बेसाख्ता ये अल्फाज निकलेंगे कि जिस तरीके से कुरान मजीद में ये आयत मौजूद है कि ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुशकोतर ऐसा नहीं है जो कुरान में ना हो, वो खामोश कुरान है और ये बोलते हुए कुरान ने हमें दिया है। इसमें भी हर मौजू आपको मिल जाएगा। सलावत और मोहम्मद व आले मोहम्मद।
मैंने जो आपके सामने एक कलमा पेश किया है कलमात हिकमत में से, उसका तर्जमा यही है। मौला फरमाते हैं अल हिकमत ज़ालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का खोया हुआ ख़जाना है। हिकमत कहते किसे हैं? हिकमत जो इस वक्त मोहतरम जनाब हकीम साहब अपने तबावत के ज़रिए, तिब के ज़रिए लोगों को फैज़ पहुँचा रहे, ये भी हिकमत है। अल्लाह करे आप मेरे अल्फाज अलैहिस्सलाम आप तक पहुँच जाए। कहाँ खामोश रहना है अगर इंसान ये समझ ले, ये भी हिकमत है। कहाँ बोलना है अगर ये समझ ले, ये भी हिकमत है। किसका एहतराम कैसे किया जाता है अगर ये इंसान को सलीका आ जाए, ये भी हिकमत है। ज़िंदगी कैसे गुजारना है अगर इंसान ये सलीका हासिल कर ले, ये भी हिकमत है। बड़ों का एहतराम कैसे करना है अगर ये समझ ले, ये भी हिकमत है। बच्चों के साथ शफकत से कैसे पेश आना है, ये भी हिकमत है। ज़ौजा अपने शौहर का एहतराम समझ ले, ये भी हिकमत है। और शौहर अपनी ज़ौजा के हुकूक पहचान ले, ये भी हिकमत है। छोटा भाई बड़े भाई का एहतराम कर ले, ये हिकमत है। बड़ा भाई छोटे भाई के लिए मेहरबान हो जाए, ये भी हिकमत है। पड़ोसी पड़ोसी को समझ ले, ये भी हिकमत है। और जब इंसान एक दूसरे के हुकूक को पहचान लेगा, हुकूक का पहचानना ये भी एक हिकमत है। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज के दौर में जिस हिकमत का फकदान है, जो हिकमत बिल्कुल नहीं मिल पा रही है और जिसकी तरफ हम मुतवज्जे नहीं होते हैं और हमें होना चाहिए, उसमें सबसे बड़ा जो रूल है, जो सबसे बड़ा किरदार है, वो इस ज़बान का है। ज़बान को इस्तेमाल करने की हिकमत हम नहीं हासिल कर पा रहे। हमें बुज़ुर्गों से कैसे कलाम करना है, इसका हमें ख्याल रखना है। हमें बच्चों को कैसे पुकारना है, हमें इसका ख्याल रखना है। हमें इस ज़बान को कब कहाँ कैसे इस्तेमाल कर लेना है, इसका नाम हिकमत है। अगर हमने इसका ख्याल नहीं किया, देखिए ज़बान एक है, बोलने वाले हम हैं। अभी हम मसलन हमें ज़रूरत पड़ जाए कि हमें गिलास पानी चाहिए, हम अभी इनसे कह देंगे, बैठे हैं वाहिद बाबू ज़रा जाना गिलास पानी ले आना, वाहिद दौड़ के ले आएंगे। अल्लाह के लिए तवज्जो रहिए, मुतवज्जे रहिएगा। यही पानी का गिलास मुझे अब इनसे नहीं मंगाना है। मैंने सोचा लाइए मैं इन्हीं मेज़बान में से किससे कहूँ, मैंने किसी बुज़ुर्ग को पुकार लिया। तो सच बतलाई कि हम ऐसे कहेंगे वाहिद, जैसे वाहिद से कहा था हमने, हम कहेंगे बुज़ुर्गवार बड़ी मेहरबानी होगी अगर आपके दस्ते मुबारक से एक गिलास पानी का मिल जाएगा। देखिए ज़बान वही, ज़रूरत वही, चीज़ वही। छोटी उम्र वाले को पुकारा तो हमने उसी अंदाज से कह दिया, बुज़ुर्ग से वही चीज़ मांगी तो अल्फाज की तब्दीली आ गई। मौला यही फरमाते हैं, नहजुल बलागा में मौला फरमाते हैं तुकल्लिमू तुअरफू फ़इन्नल मरअ मख़बून तहता लिसानिही। यह है हिकमत जो मेरे मौला ने नहजुल बलागा के ज़रिए चाहने वालों को पहुँचाई है। मौला फरमाते हैं तुकल्लिमू, कलाम करो, तुअरफू ताकि पहचाने जाओ, फ़इन्नल मरअ मख़बून तहता लिसानिही, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़बान से पहचाना जाता है। हर इंसान अपनी ज़बान के नीचे पोशीदा है। जब तक इंसान बोलेगा नहीं, पता नहीं चलेगा कैसा है, क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाजिद अगर घुटनियों चल के नहीं हो, पैरों चल के आओ तो अच्छा लगेगा। आगे बढ़ो, क्यों धीरे धीरे बढ़ो। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुतवज्जे है। तो इस ज़माने में हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या चीज़ है जो ज़रूरी है। तो हमने एक अंदाज से, हमने जिस अंदाज से एक को पुकारा, कम उम्र को पुकारा, जो कमसीन है, उस तरह से हमने एक बुज़ुर्ग को नहीं पुकारा। बुज़ुर्ग के लिए अल्फाज बदल गए। मौला यही बतलाते हैं कि देखो खाली बोलना कमाल नहीं है, कब कहाँ कैसे बोलना है, सोच समझ के बोलना, लफ्ज़ को बदलना। मौला फरमाते हैं पहले तोलो फिर बोलो, इसे हिकमत कहते हैं। वरना फिर बेवकूफ़ में अक्लमंद में कमी क्या रह गई। बेवकूफ़ बोलने के बाद पछताता है, अक्लमंद पहले सोचता है बाद में बोलता है। तो फिर आगे फरमाते हैं इस ज़बान को, और अगर हमें देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इस ज़माने में हमारे लिए ज़रूरी है और कैसे हमें कलाम करना है और क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हमें चाहिए कि हम उसको देखें। आगे क्या कहा था मौला ने, तो तुकल्लिमू तुअरफू फ़इन्नल मरअ मख़बून तहता लिसानिही, कलाम करो ताकि पहचाने जाओ, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़बान के नीचे पोशीदा है। जब तक किसी दुकान का शटर नहीं उठेगा, हमें नहीं पता चलेगा इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। मुमकिन है हम सोच रहे हो कि इस पर लिखा है कि सुनार की दुकान है, ज्वेलर्स की दुकान है, मुमकिन है थी कभी, वो खाली करके गया हो, इसमें कोयला भर रहा हो,
वाला फरमाया जब तक इंसान बोलता नहीं पता नहीं चलता है, जब शटर उठता है तो पता चलता है इसमें कोयला है या इसमें सोना है। यही बात इंसान के लिए, जब बोलता है तो बतला देता है ख़ानदानी है या ऐसे ही सड़क छाप है, पढ़ा लिखा भी है या नहीं है। और खाली पढ़ा लिखा होना काफ़ी नहीं है, अगर पढ़ा लिखा होने के साथ तरबियत की गई है तो उसका पता अलग चल जाता है। अगर गैर तरबियत वाला है वो अपनी पहचान अलग करा देता है। सलावत और मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि अगर किसी की तबीयत ख़राब है उसके साथ रह लीजिए, अगर किसी की तबीयत ख़राब है साथ रह लीजिए, अयादत कीजिएगा, तीमारदारी कीजिएगा, अहवाल पुरसी कीजिएगा, जो करेंगे उसका सवाब मिलेगा। लेकिन अगर किसी की तरबियत ख़राब है उसके पास वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहा तरबियत अगर अच्छी है तो खुद ब खुद इंसान बतला देता है कि मैं कहाँ से सीख कर आया हूँ, किसने हमें सीखा है। और ये चीज़ हमें दो जगह से मिलती है, या माँ कह लीजिए या बाप कह लीजिए, वालिदैन कह लीजिए, माँ बाप कह लीजिए या अलग अलग कर लीजिए, बात एक ही है। उनमें पहला हिस्सा माँ कहलाती है जिसकी आगोश तरबियत में बच्चा परवान चढ़ता है। ज़ाहिर है कि एक माँ के इसाले सवाब के लिए मजलिस है, एक फूफी के इसाले सवाब की मजलिस है, दोनों माँ का दर्जा रखती है। माँ वो होती है जो अपने से ज़्यादा औलाद को प्यार करती है। माँ वो कीमती सरमाया है कि जब एक बार इसका साया सर से उठ जाता है फिर कोई किसी सूरत में 1000 साए ले आइए, मगर माँ की मिसाल उसके बाद फिर देखने को नहीं मिला करती है। तो माँ के लिए इस तरह मैं कह दिया करता हूँ कि माँ की खिदमत या माँ के लिए आप जो भी कुछ कर सकते खाली ज़िंदगी में ना कीजिए, ज़िंदगी में तो करना ही करना है, मरने के बाद भी करना है। और सिर्फ माँ ही का नहीं करना है बल्कि माँ के साथ बाप का भी ख्याल रखना है। माँ के लिए फरमाया कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, ज़ेरे कदम वालिदा फिरदौस से बरी है। ये तो माँ है। और बाप के लिए क्या है? क्या बाप कोई ऐसा है कि उसे कुछ आप इग्नोर कर दे, साइड में रख दें? नहीं, बल्कि आइए इसके लिए मैं एक हदीस का सहारा लेता हूँ ताकि गुफ्तगू जिस मिजाज के इंसान तक पहुँचे। ज़ाहिर रिकॉर्ड हो रही है, ऑनलाइन भी है और इसके बाद यूट्यूब के ज़रिए पता नहीं कहाँ पहुँचेगी, ताकि जो सुने नुकसान किसी को ना हो, फ़ायदा सबको पहुँचे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस ये हिकमती गुफ्तगू है नहजुल बलागा से। मैंने अभी अर्ज़ी किया कि ज़ाहिर हकीम साहब की तरफ से इसका एहतमाम किया गया। हकीम और डॉक्टर में एक फ़र्क होता है। डॉक्टर वो होता है जो नब्ज़ पे हाथ रखता है और पूछता हम जैसे मरीज़ से क्या खाया था, क्या पिया था, क्या किया था, कहाँ गए थे, बदपरहेज़ी की थी। और हकीम वो होता है जो नब्ज़ पे हाथ तो रखता है मगर मरीज़ से कहता है खामोश हो जाओ। बाद अफराद कहते हैं हकीम साहब को देखा बड़े गर्म मिजाज हैं, ये उनका इल्म और उनकी हिकमत होती है। वो कह देते हैं तुम खामोश रहो, हम बतलाएंगे तुम क्या खा कर क्या करके आए हो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। खैर अल्लाह उनके इल्म में इजाफ़ा करे और इज़्ज़त इसी तरीके से इजाफ़े के साथ हासिल होती रहे। तो ये हिकमती गुफ्तगू नहजुल बलागा से। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि हम सोचें हमें करना क्या है और हमें रहना कैसे है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था लाइए बाप के लिए भी एक हदीस पेश करता चलो। माँ के लिए ज़्यादा पेश की जाती है, बाप के लिए भी सुनिए। किताब का नाम है उफ़ तक ना कहो, लिखने वाले मौलाना फरमान अली नजफ़ी साहब। हदीस सुन लीजिए, घरों में जाकर बच्चों को सुनाइएगा। मेरी मेहनत कामयाब है, आपको यहाँ आने का सवाब कई गुना मिल जाएगा। हदीस क्या है? फरमाया हुजूर ख़त्मी मर्तबत, नबियों के सरदार, रसूलों के ताजदार, इमामों के शहरियाल, सैयदुन नबीयीन, ख़ातिमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते दुआ अल वालिद ले वलदे का दुआ इन नबी ले उम्मते। तर्जमा तक पहुँचा रहा। आपने फरमाया एक बाप की दुआ, एक बाप की दुआ अपनी औलाद के हक़ में बिल्कुल ऐसे है जैसा कि एक नबी की दुआ अपनी उम्मत के हक़ में। जैसा कि एक नबी की दुआ, फरमाया कि एक बाप अपने घराने में, अपने कबीले में, अपने घर की चारदीवारी में ऐसे रहता है और उसकी दुआ ऐसे है जैसा कि एक नबी की दुआ अपनी उम्मत के हक़ में। काश हमारे जवान और नौजवान इस बात को पहचान ले कि माँ और बाप का मर्तबा क्या है। ये वो साया होता है, जब ये हट जाता है सर से, मखमली बिस्तरों पर भी इंसान को सुकून से नींद नहीं आया करती है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हमें चाहिए वालिदैन का एहतराम करें, वालिदैन की खिदमत करें। और मैं जैसे कि अर्ज़ कर रहा हूँ कि नहजुल बलागा 3 हिस्सों में है। नहजुल बलागा को पढ़िए
और आखिरी हिस्सा कम अज़ कम पढ़ लीजिए, ताकि फिर मकतूबात और खुतबात पढ़ने के लिए आपके अंदर दिलचस्पी में इजाफा हो जाए। जैसे जैसे आप अक़वाल पढ़ते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे आपके इल्म में इजाफा होता चला जाएगा। और आप मुझे नहजुल बलागा के लिए मैं कहा करता हूँ, मैं या यूँ कहूँ कि खालिक़ नहजुल बलागा के लिए जितने अफराद यहाँ बैठे हैं, इनमें से कोई भी थोड़ी हिम्मत करके ज़रा मुझे अगर ऐसा काम करके दिखला दे तो मैं जानूँ, मैं सलाम कर लूँगा। कोई एक ऐसा फ़र्द, कोई ऐसी शख्सियत से बड़ा चूँकि लफ्ज़ नहीं हो सकता, मुझे आप ला के दिखला दीजिए कि जिसके अंदर 3 सिफ़ात बैक वक्त पाई जाती हों, एक वक्त में 3 सिफ़तें किसी एक शख्स में पाई जाती हों, मैं उसको सलाम कर लूँगा। फिर सुनिए, पहली सिफ़त ज़बान का भी माहिर हो, दूसरी सिफ़त कलम का भी माहिर हो, और तीसरी सिफ़त तलवार का भी माहिर हो। सलवात तो इरशाद फरमाए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, ताकि कुछ अर्ज़ कर। ज़बान का मेरा मौला ऐसा माहिर कि जो ज़बान मुक़द्दस से इमाम अली से निकल गया वो लोहे महफूज का मुक़द्दर बन गया। कलम का मेरा मौला ऐसा माहिर कि जिस मौजू पर इमाम का कलम चल गया आज तक कोई इस पर कलम रखने की जरूरत नहीं कर सका। और तलवार का तो ऐसा माहिर था मेरा मौला कि जब तलवार चलती थी तो नस्लों को देखकर चला करती थी। सलवात और मोहम्मद वाले मोहम्मद। कीजिए, हमें चाहिए नहजुल बलागा पढ़ें, और बिलखुसूस नहजुल बलागा से जो कलिमात हिकमत है, कलिमात क़िसार है, जो नसीहतें हैं, उन्हें पढ़िए। और मैं कहता हूँ बच्चों को याद कराइए, ताकि आने वाली नस्लों तक नहजुल बलागा बढ़ती चली जाए और लोग पढ़ते चले जाएं। तो ये कब होगा? जब हम इससे हिकमती बातें हासिल करेंगे, इससे हम ये काम की बातें हासिल करेंगे। क्या इसी का नाम हिकमत है कि बस हमने 1-2 अक़वाल याद कर लिए? नहीं, बल्कि गैरों को देखिए जिन्होंने नहजुल बलागा को पढ़ के इतना अपने आप को आगे बढ़ा लिया, और बढ़ने के बाद कहते हैं कि ऐसा लगता है नहजुल बलागा को पढ़कर कि या तो दुनिया इनके सामने बनी है या इन्होंने अपने हाथों से बनाया है। ये कब होता है? जब नहजुल बलागा को पढ़ा जाता है। तो चाहने वालों को चाहिए नहजुल बलागा पढ़े, नहजुल बलागा पे मेहनत करें, नहजुल बलागा को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें, चाहे जिस ज़बान में ले लीजिए और उसे पढ़िए। क्या तरीक़ा बतलाया मेरे मौला ने ज़िंदगी का, वो सुनिए, ये भी एक हिकमत है। मौला फरमाते हैं, सलवात पर इरशाद फरमा दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आपने इरशाद फरमाया, ये कलिमात हिकमत में का ये कौल में पेश करने जा रहा हूँ, उसका 9 नंबर है, ताकि आप जाएँ इसी बहाने से आप नहजुल बलागा उठाकर देख लें कि लाइए इसका नंबर ही देख लें आज। मौला फरमाते खालितुन्नास मुखालततन इन मित्तुम मा बकौ अलैकुम व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम। मौला फरमाते लोगों के दरमियान ऐसे ज़िंदगी गुजारना, लोगों के दरमियान इस तरीक़े से रहना, लोगों के दरमियान अपने शब व रोज़ ऐसे गुजारना। इन मित्तुम मा बकौ अलैकुम, अगर तुम मर जाओ तो लोग तुम्हें रोएं, लोग तुम्हारे ऊपर बुका करें। देखिए, पहले मौत के बारे में कहा, ज़िंदगी के लिए बाद में कहा। गौर तो फरमाइए, क्यों कहा मौत के बारे में? अगर इंसान ये गौर कर ले कि हमें आज नहीं तो कल कोई ना कोई लम्हा हमें मलकुल मौत आकर लेके चला जाएगा, हमारी रूह कब्ज कर लेगा, तो हम किसी के ऊपर अपनी ताकत नहीं जमाएंगे, हम किसी का हक गस्ब नहीं करेंगे, हम किसी का माल नहीं खाएंगे, हम किसी को नहीं सताएंगे। और जब ये सोच लेंगे कि न जाने हमारी रूह कब कब्ज हो जाए, तो फिर साथ में ये भी ख्याल होगा जिसे आज हम अपनी नज़रों में बुरा समझ रहे हैं, जिसे आज हम अच्छा नहीं समझ रहे हैं, क्या मालूम कल हमारा जनाजा इसी के कांधों पर हो। अगर हम ये सोच ले कि न जाने हमारा जनाजा कौन उठाए, न जाने हम मरने के बाद किसके कांधों पर उठाए जाए, हर इंसान से अच्छे से पेश आएंगे, किसी से भी हम बदअखलाकी से पेश नहीं आएंगे। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसीलिए पहले मौत के बारे में कहा, इन मित्तुम मा बकौ अलैकुम, अगर तुम मर जाओ तो लोग तुम्हें रोए, बुका करे तुम्हारे ऊपर। व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम, और अगर तुम जिंदा हो और नज़र नहीं आ रहे हो, लोग तुम्हारे मुश्ताक, लोग तुम्हें तलाश करें, लोग तुम्हें पूछें फला मजलिस में उन साहब को देखा था, उसके बाद नहीं देखा,
फला साहब को उस मौके पर देखा था, उसके बाद नहीं देखा, फला साहब को उस शादी उस फंक्शन में देखा था, उसके बाद नहीं देखा। ये तलाश करना इस बात की अलामत है कि आपकी मोहब्बत किसी के दिल में है, और जो इंसान किसी के दिल में बस जाता है वो इंसान बड़ा बुलंद होता है। न किसी की नजरों में गिरिए, न किसी के दिल से निकलिए, सबकी नजरों में भी अपना मकाम बना लीजिए, सबके दिलों में अपना घर बना लीजिए। सलावत और मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मौके पर जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी ने बारगाह रिसालत में जब हाजिर हुए तो कहा था कि कोई ऐसी नसीहत फरमाए कि जो हम दूसरों तक भी पहुंचा दें। तो आपने फरमाया कि एक काम करो हुज़ूर का, क्या, हर शहर में अपना एक मकान बना लो। देखिए हिकमती गुफ्तगू, हर शहर में अपना एक मकान बना लो। हुज़ूर ग़फ़ारी जाहिर है कि उसी बारगाह में ज़ानु अदब तय करते थे। कुछ देर के बाद कहते हैं कि कैसे मुमकिन है कि हर शहर में हमारा एक मकान बन जाए, ये तो नहीं हो सकता, तो हम भी नहीं कर पाते हैं। तो आपने फरमाया कि अगर ये चाहते हो कि हर शहर में तुम्हारा मकान बन जाए, फरमाया कि हर शहर में अपना एक दोस्त बना लो। फरमाया जो हर शहर में तुम्हारा एक दोस्त होगा, अगर कहीं रास्ते से गुजरोगे, कोई दुश्वारी परेशानी आ जाएगी और उस शहर में तुम्हारा दोस्त है, फ़ौरन ख्याल जाएगा यहाँ तो हमारा अपना घर मौजूद है। और फरमाया दोस्त बनेगा तब जब तुम्हारा मिजाज अच्छा होगा, जब तुम्हारी ज़बान अच्छी होगी, जब तुम्हारा किरदार अच्छा होगा, जब तुम्हारा अंदाज अच्छा होगा। सलावत और मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये कब होगा? जब मिजाज अच्छा हो, किरदार अच्छा हो, ज़बान अच्छी हो, ज़बान में मिठास हो। फिर नहज बलागा का रुख कर रहा हूँ। मौला फरमाते, सुनिए तरतीब से आगे बढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मौला फरमाते फ़क़्दुल अहिब्बत ग़ुरबा। मौला कहते हैं दोस्तों की कमी गुर्बत है। हम समझते हैं पैसा नहीं है बस यही गुर्बत है। आज मेरे पास नहीं, आपसे लेकर हम काम चला लें, काम हो जाएगा। आपके पास नहीं, अगर मेरे पास होगा आप मुझसे कहेंगे मैं दे दूँगा, काम हो जाएगा। इससे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, पैसे का लेन देन लेके करके तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो मौला ने फरमाया गुर्बत, वो किस चीज़ को फरमाया वो देखिए आप। नहजुल बलागा में आप फरमाते हैं मौला फ़क़्दुल अहिब्बत ग़ुरबा, दोस्तों की कमी गुर्बत है। फरमाया जिसके ज़्यादा दोस्त होते हैं, अगर उसके पास नहीं भी होता पैसा, दोस्त जमा हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा भी सब मिल के हाथ बटाते हैं, काम हो जाता है। लेकिन अगर किसी के दोस्त नहीं है, फरमाया ये सबसे बड़ा गरीब है। इसीलिए फरमाया ज़बान में मिठास पैदा करो, ज़बान में रस पैदा करो। ज़बान शीरी मुल्क गिरी, अगर ज़बान में मिठास है पूरा मुल्क तुम्हारे हाथ में होगा। वरना बसा औकात इंसान इस ज़बान की वजह से, इस कड़वाहट की वजह से कभी कभी घर में भी अकेला रह जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। सलावत और मोहम्मद व आले मोहम्मद। चाहिए अपनी ज़बान में इतना रस और इतना मिठास और इतना शीरी अपनी ज़बान को बना ले कि गैर हमारे पास आए। आप देखिए अगर कोई ठेला लगाने वाला है, कोई मज़दूर है, कोई काम करने वाला है, क्या वो तेज़ धूप में जहाँ पे बिल्कुल उसके सर पे एकदम डायरेक्ट सूरज पड़ रहा वहाँ खड़ा होगा? वो नहीं होगा, बल्कि क्या तलाश करेगा? किसी दरख्त का साया तलाश करेगा, किसी दीवार का साया तलाश करेगा कि मिल जाए। इसीलिए इमाम फरमाते हैं कि अपने मिजाज को ऐसा बना लो, अपने मिजाज को ऐसा बना लो कि गैर राह में चलने वाला भी तुम्हारे करीब आ जाए, तुम्हारे पास बैठकर फ़ख्र महसूस करे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें देखकर लोग अपनी राहें बदल दें और आगे बढ़ते चले जाए। फरमाया अगर तुम्हारा मिजाज ये होगा कि गैर तुम्हारे करीब आ जाए तो तुम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो, और अगर लोग देखने के बाद तुमसे दूर होते चले जाए, फरमाया तुम आज भी नाकाम हो, तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी भी नाकाम है। सलावत और मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये सारे जो कारनामे होते हैं ये होते हैं इस ज़बान से। इसीलिए ज़बान को फिर एक मौके पर इमाम इस अंदाज से पेश फरमाते हैं। मौला फरमाते हैं कि अल-लिसानु सुब्बउन इन खुल्ले अन्हु अक़र। देखिए इस वक्त इस ज़बान से जो काम लिए जा रहे हैं वो काम नहीं लिए जा रहे हैं जो लिए जाने चाहिए। इससे वो काम ज़्यादा लिए जा रहे हैं जिनसे फासला ज़्यादा हो रहा है, जिनसे आपस में टकराव ज़्यादा हो रहा है, जिनसे एक दूसरे से दूरियाँ ज़्यादा हो रही हैं। और दूरियों की मंजिल में भी बिला किसी मुबालगे के अगर मैं कहूँ, उसमें ख़वातीन अगर थोड़ा मोहतात रवैया अपना ले तो मेरे ख़्याल से हर घर का माहौल बेहतर हो जाए। मैं मिंबर रसूल से कह रहा हूँ, मैंने आज तक अपने लाइए आइए क़िबला अंदर तशरीफ़ लाइए, बहुत देर मेरी नज़र पड़ी, या शायद अभी आप आए हैं। एक सलवात इरशाद फरमा दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक और सलवात मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
इसमें अगर आज के दौर में अगर थोड़ा सा घरों की सीधी दीवारों को टेढ़ा करने में अगर कुछ किसी का ज़्यादा हाथ है, मैं कहता हूँ, मैं तो कहूँ ना हो, तो उसमें थोड़ा सा ख़वातीन का ज़्यादा है। उन्हें चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। और मैं इसके लिए फिर नहजुल बलागा का सहारा लेता हूँ। मौला फरमाते नहजुल बलागा में, खियार खिसाल निसाई शरार खिसाल रिजाल अज़्ज़हब वल-जुब्न वल-बुख्ल। मौला कहते हैं 3 बातें ऐसी हैं कि अगर वो ख़वातीन में पाई जाएं तो बेहतर है, लेकिन अगर वो तीनों बातें मर्दों में आ जाएं, फरमाया अब अच्छी बात नहीं है। आइए मैं पेश करता हूँ कि वो कौन सी 3 बातें हैं नहजुल बलागा में जो मेरे मौला फरमाते हैं ख़वातीन में हो तो बेहतर है, मर्दों में ना हो। तीनों बातें सुन लीजिए। मौला फरमाते अज़्ज़हब वल-जुब्न वल-बुख्ल। फरमाया एक तो गुरूर है, यानी घमंड है, दूसरे बुज़दिली है, और तीसरे कंजूसी है। फरमाया खातून अगर घमंडी है तो बेहतर है। हैरत ना कीजिएगा, मेरे साथ दीजिएगा ताकि मैं वजाहत कर सकूं। फरमाया अगर ख़वातीन घमंडी मिजाज हो, अगर कोई खातून घमंडी है तो बेहतर है। मौला फरमाते हैं नहजुल बलागा में, खातून के मिजाज में अगर बखालत यानी कंजूसी है तो बेहतर है, खातून अगर बुज़दिल है तो बेहतर है, यानी डरपोक है तो अच्छा है। मगर आज का ज़माना इससे उल्टा है। जिस खातून के लिए मौला कहते हैं घमंड हो इसमें, उसमें घमंड नहीं है। किस तरह का घमंड? फरमाया अगर कोई तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा है तो तुम्हारा घमंड ऐसा होना चाहिए कि आगे बढ़ने वाला तुम्हारे घमंड की वजह से पीछे हट जाए। तवज्जो, तुम्हारे घमंड की वजह से पीछे हट जाए, गैर आदमी तुम्हारी तरफ ना बढ़ सके, अपना तुमसे दूर ना जा सके। महरम और ना महरम का यही फर्क है। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन आज के ज़माने में महरम तो बेचारा बिल्कुल ऐसा जैसे कि शाख में कौवा बैठा ऐसा रह जाता है। वो तो कुछ बोलना भी चाहे तो गरीब की ज़बान पे ताला लग जाता है। उसे इतना ज़दोकोब कहिए या उस पर प्रेशर कहिए या जो ये अहिला महिला थाने चल गए, इनकी वजह से इतना उस पर जुल्म है। अब से 20 साल पहले का ज़माना, 25 साल, मैं भी तकरीबन 50 साल का हो रहा हूँ। उस वक्त वाकई ख़वातीन पर जुल्म होता था। आज ख़वातीन पर जुल्म कम है, मर्दों पर ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ख़वातीन अपनी ज़बान को सुधार की मंजिल पर ले जाए तो घरों के माहौल बेहतर हो जाए। जिस घर से ख़वातीन की आवाज़ बुलंद होती है उस घर से बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। तो ख़वातीन को चाहिए अपनी आवाज़ बुलंद ना करें, शौहर की खिदमत करें, बच्चों की तरबियत करें, देखें कि हमें क्या करना है क्या नहीं। अगर हमने इसका ख्याल न किया तो कौन सी सीरत हमारे पास रही, कौन सी सीरत हमारे घरों में आएगी। तो पहली चीज़ वजाहत कर दूँ, ख़वातीन को घमंडी होना चाहिए। मर्द से कहा तुम्हें घमंडी नहीं होना है, ख़वातीन से कहा तुम्हें बुज़दिल होना चाहिए। बुज़दिल यानी भेड़ बकरी वाला दिल, डरपोक। मगर आज के दौर में खातून डरने को तैयार नहीं है। मर्द बेचारा डर के अपने आप को और रबर की तरह सुकड़ता चला जा रहा है। फरमाया तुम्हारा मिजाज हो, डरपोक हो जाओ, हर चीज़ से डरो ताकि तुम्हारी आफियत बाकी रहे। तुम्हारी आफियत इसी में है। तीसरी चीज़ फरमाया खातून को कंजूस होना चाहिए, खर्चीली नहीं होना चाहिए। आज जिस खातून से अगर ये कह दिए खर्च ना कीजिए, वहीं बस माश के आटे की इतना अकड़ के बैठ जाते हैं। नहीं, खातून से कहा कंजूस हो जा। शौहर से 100 रुपये लिए किसी काम के लिए, बचा दो 70 रुपये, 30 में काम कर लो। जब कभी शौहर को ज़रूरत पड़ेगी और तुम 70 रुपये उठा के दो, शौहर के दिल में तुम्हारी तरफ से कद्र में और इजाफा हो जाएगा। मगर आज का ज़माना उल्टा है। मौला कहते हैं मर्द को घमंडी नहीं होना चाहिए, मर्द को कंजूस नहीं होना चाहिए, और मर्द को डरपोक नहीं होना चाहिए। इसे शेर दिल होना है, इसे सबसे ताल्लुकात बनाने हैं, इसे खर्चीला होना है। इसे मालूम है कमा के भी हम लाए हैं, खर्च भी हमें करना है। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये चीज़ें वो हैं जो हमारे दरमियान अगर आ गई तो ये एक मुकम्मल हिकमत है। उसके लिए हमें नहजुल बलागा को पढ़ना है। तो इसीलिए इमाम फरमाते हैं कि ये चीज़ें वो हैं। मर्दों में ना, मर्दों ये नहीं है ख़वातीन में पाई जाए। घमंड है, बुज़दिली है, कंजूसी है, तीनों बातें ख़वातीन के अंदर हो, मर्दों में ना हो। तो इसीलिए कहा इसको संभाल कर रखिए। अल-लिसान सुब्बहुन, इसका मुझे तर्जमा करना है। अब बात आखिरी मंजिल की तरफ। इन खुल्ले आन हो अकर, क्या तर्जमा है? मौला फरमाते ज़बान एक दरिंदा है। ज़बान एक दरिंदा है, अगर इसे ज़रा खुला छोड़ दिया जाए, देखिए ज़रा का फ़ायदा उठाइए। अगर इसे ज़रा खुला छोड़ दिया जाए न जाने कितनों को फाड़ खाए। शेर को आप महीनों के लिए ना खोलिए, 1 घंटे के लिए खोल दीजिए, न जाने कितनों को अपना लुकमा बना लेगा, कितनों को काम तमाम कर लेगा।
फरमाया जो काम शेर करता है, जो काम चीता करता है, जो काम भेड़िया करता है, वो इंसान के जिस्म के अंदर वो काम ज़बान करती है। फरमाया ज़बान एक दरिंदा है, अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए न जाने कितनों को फाड़ खाए। फरमाया इसका ख्याल रखना। और फ़िक्रा कह दूँ, लेके सर के बाल से पाँव के नाखून तक सबसे ज़्यादा अगर हिफाजती बंदोबस्त किए हैं रब ने तो इसी ज़बान के लिए किए हैं। है बड़ा मुख्तसर सा टुकड़ा, लल्लो छोटी सी है ना ये लखनऊ की ज़बान में, छोटा सा हिस्सा है गोश्त का, मगर इसके लिए 32 ताले रखे। 32 तालों के बाद, दांतों के बाद दोनों होठों का शटर भी रखा। और फरमाया इसके बाद भी अगर ना समझ पाए तो तुमसे ज्यादा बेकाबू कोई नहीं है। सलावत और मोहम्मद वाले और इसके बाद एक दो फिक्रे वो सुन लीजिए ताकि बात बस आखिरी मंजिल तक पहुंच जाए, हिकमत गुफ्तगू तमाम हो जाए। मेरी क्या मजाल है कि मैं नहजुल बलागा से कुछ बयान करूं, कर लेता हूं। इस बारगाह का सदका है, मेरी माँ की दुआ है कि कुछ बयान कर लेता हूं। मेरी कोई हैसियत नहीं, कोई भी साथ नहीं। अगर ये ख्याल कर ले इंसान कि इसको कंट्रोल में रखना है, सारे काम बेहतर हो जाए। अगर घर में बड़े भाई और छोटे भाई में टकराव है, ये ना सोचिए कि बड़ा चुप हो गया उसकी हार हो गई, छोटा बोले जा रहा है ना। शौहर और जोजा में टकराव है, ये ना सोचिए शौहर खामोश हो गया, ये कोई कमजोर है, खातून बोले जा रही है ना। बाप बेटे में टकराव है, बाप अपनी इज्जत की वजह से खामोश हो गया है, गरीब बेटा बोले जा रहा है, तो ये ना समझिए कि बाप की बेइज्जती है। नहीं, ना बाप की बेइज्जती है, ना शौहर की बेइज्जती है, ना बड़े भाई की बेइज्जती है, किसी की नहीं है। बल्कि जो बोले जा रहा है वो अपनी बेवकूफ़ी का सबूत फराहम कर रहा है। कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जहां पे आप बेबस हो जाइए, हम क्या करेंगे? ये जोजा है, इसकी जबान रुकने को तैयार नहीं, छोटा भाई है, बड़े भाई की बात मानने को तैयार नहीं है, बेटा है, बाप का एहतराम करने को तैयार नहीं है। ये ना सोचिए कि आप बेबस हैं। अगर आपने अपने आप को बेबस समझ लिया तो मैं ये कहता हूँ ये आपने बेहतर कर लिया। आप अपना मामला उसके हवाले कर दीजिए, उसकी बारगाह अदालत में पहुंचा दीजिए, उससे बेहतर हल करने वाला कोई भी नहीं होगा। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। मगर हमें इस समाज और इस माशरे को बनाए रखने के लिए इस बात पर तवज्जो रखना है कि हमें नहजुल बलागा से करीब होकर जो उससे हमें हिकमती बातें ले सकते हैं, लेनी चाहिए हमें, हम लें। हम अपने गलों में तावीज़ बना के लटकाएं, हम अपने मुताले में दाखिल करें। हम ये सोच लें कि हमें सुबह से शाम तक इतना वक्त, चाहे मैं कह रहा हूँ 20 मिनट से, मैं घंटा भी नहीं कह रहा हूँ आपसे, आप पढ़िए नहजुल बलागा। और जब आप पढ़ेंगे फिर देखिएगा कि आपके वालिदी का क्या आलम होगा, आपके बुलंदी का क्या आलम होगा, आपके इल्म का क्या आलम होगा, आपके मुताले में क्या आएगा। ये बुजुर्ग जो मेरे सामने बैठे हैं, तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह इन बुजुर्गों को उम्र तुलानी अता फरमाए। कभी बच्चों के मौजू पर नहजुल बलागा में देखिएगा बच्चों को मौला क्या कहते हैं, बुजुर्गों को देखिएगा बुजुर्गों को कैसे पुकारते हैं। बुजुर्गों के लिए फरमाया है कि ये बूढ़े, ये ज़ईफ़, ये सफ़ेद रीश वाले, फरमाया कि अहब्बु इलैया मिन जलदिल गुलाम, शेख अहब्बु इलैया मिन जलदिल गुलाम, राय शेख अहब्बु इलैया मिन जलदिल गुलाम। मौला कहते हैं बूढ़ों की राय, बूढ़ों के मशवरे जवानों के हौसलों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो तजर्बे बुजुर्गों को होते हैं वो जवानों को नहीं होते। मगर ये ज़माना ऐसा हो गया है और न जाने किस तरफ को चला जा रहा है कि बुजुर्ग घरों में खामोश हैं, बच्चों की ज़बानें बंद होने को तैयार नहीं है। जहां फैसले बड़ों को लेने चाहिए वहां बच्चे अपना काम करके दिखा रहे नहीं। बल्कि मैं एक आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का बात तमाम कर दूं। हमें अगर बच्चों को भी देखना है, उनकी तरबियत भी करना है, तो उसको भी तालीमात आले मोहम्मद की रोशनी में करना है। बच्चों के लिए फरमाया कि देखो जब तुम्हें अल्लाह औलाद दे दे तो विलादत से लेकर 7 बरस तक अल वलदो सय्यदुन सबईन सना, तुम्हारी औलाद तुम्हारी सरदार है, जैसे वो कहे वैसे कर लीजिए। आपने देखा होगा जिनके घरों में औलाद है और जिनके नहीं है, अल्लाह से दुआ अल्लाह उन्हें भी साहिब औलाद करे। एक जरा मिलजुल कर सलवात तो इरशाद फरमा दे मोहम्मद आले मोहम्मद। बस मेरी गुफ्तगू आखिरी मरहले में फरमाया अल वलदु सय्यदुन सबईन सना, विलादत से लेकर 7 बरस तक
तुम्हारी औलाद तुम्हारी सरदार है। अब देखा होगा आपने, और हमने भी देखा, हमने भी बच्चे पाले हैं, पाल रहे हैं। जब बच्चा छोटा होता है ना, बोलना आता है हमसे भी आपसे भी, मगर उसके साथ हम जो तुतलाने वाला अंदाज होता है वो करने लगते हैं। मेरा मुन्ना आजा, मेरा पाला आजा। प्यार कहना जानते हैं मगर उसको पाल कह देते हैं। क्यों? ये इसलिए ताकि हम बच्चे के रंग में रंग जाएं और बच्चे को हम बोलना सिखा दें। इसीलिए कहा अल वलदो सय्यदुन सबईन सना, तुम्हारी औलाद 7 बरस तक तुम्हारी सरदार है। उसके बाद क्या फरमाया? अल वलदो गुलामुन सबईन सना, 7 से 14 तक फरमाया तुम्हारी औलाद तुम्हारी गुलाम है। अब उसे सिखाओ जो सिखाना है, बतलाओ कैसे करना है, इधर जाना उधर जाना, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए? 2 मिसरे पेश कर रहा हूं। नई उम्रों की आज का जो मिजाज है उसको बदला बयान करने जा रहा हूं। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए? कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। और थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। सलावत दर्द मोहम्मद और आले मोहम्मद। और अब 14 से 21 वाली जो मंजिल होती है उसके लिए मासूम ने फरमाया अल वलदो वज़ीरुन सबईन सना। मौला फरमाते हैं कि अब ये तुम्हारी औलाद न सरदार रही न गुलाम रही। सरदार वाली मंजिल भी गई, गुलाम वाली मंजिल भी गई। अल वलदो वज़ीरुन सबईन सना, अब ये तुम्हारी औलाद तुम्हारी वज़ीर है। अब इसे अपने बराबर का दर्जा दे दो ताकि घरों के हालात बेहतर ही रहे, बिगाड़ न हो जाए। सलावत और दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस तो हमें चाहिए कि हम नहजुल बलागा से करीब हों और तालीमात आले मोहम्मद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो। और जो दरमियान में मैंने रीढ़ की हड्डी के तौर पर एक जुमला कहा था उसको दोहरा के अब वहीं से मसाइल के करीब। घरों में आवाज़ें बुलंद न होने दीजिए, और जो बुलंद करे जो सामने है उसे चाहिए खामोश हो जाए। और अगर हमें ये भी देखना है, आज के दौर में सुनने को मिल जाता है, मैं नहीं कह पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कैसे कहूँ, मैंने अभी तक अपनी इस उम्र के अंदर एक तलाक भी नहीं पढ़ी, अभी तक नहीं पढ़ी, यकीन करें आप। लेकिन इतनी आ जाती हैं कि कभी कभी समझाते समझाते, फ़ोन पे बतलाते बतलाते, बतियाते बतियाते भी थकन हो जाती है। इतना मजलिस में थकन नहीं होती। कोशिश ये करते हैं या अल्लाह घरों का माहौल बेहतर रहे, या अल्लाह कोई हमारा मजाक ना उड़ाए। और होता इसका नतीजा क्या होता है? कुछ नहीं नतीजा। अगर एक बर्दाश्त करके चल ले, एक अगर आप ये रोशनी भी अगर आप देख रहे हैं, ये रोशनी ऐसे नहीं आती है, एक पावर का होता है तो एक अर्थ का होता है, तब कहीं ये रोशनी हमें मिलती है। अगर एक अपने गुस्से में है, जज्बे में है, तैश में, उसे रहने दीजिए। दूसरे को चाहिए बर्दाश्त कर ले। मुमकिन है आज नहीं तो कल किसी न किसी सबब से घरों का माहौल बेहतर हो जाएगा। मगर इसके लिए भी फिर वही कहता हूँ, मैंने आज तक मैंने नहीं पढ़ी, पता नहीं कितनी आती है। और बहरहाल अल्लाह से दुआ यही है कि कहीं भी किसी घर में भी ऐसा ये बदनसीबी का मौका और इस तरह की परेशानी का मौका देखने को न मिले। अल्लाह करे हर घर के माहौल, हर घर के हालात बेहतर होते चले जाएं। इसमें नतीजा क्या है? नतीजा सुन लीजिए। नतीजे में बाप भी किसी न किस तरह टूटे दिल से रह लेता है, माँ भी किसी न किसी सूरत में ज़िंदगी गुजार लेती है। नतीजे में बच्चों का नुकसान जो होता है उसको ना माँ पूरा कर सकती, ना बाप, ना कोई ख़ानदान का कोई इंसान इसकी भरपाई नहीं कर पाता है। बच्चे टूट के रह जाते हैं, चाहे एक बच्चा उधर एक इधर, चाहे सारे बच्चे उधर इधर, कुछ नहीं, मगर नुकसान सबसे बड़ा होता है। इस नुकसान से बचने के लिए थोड़ा सा सब्र ज़ब्त का मुजाहिरा हर घर में हो। और मेरी दुआ है या अल्लाह हर घर में सुकून रहे, हर घर का माहौल बेहतर रहे। और अगर आज के दौर में बस आखिरी फ़िक्रा, और यहीं से मसाइब की तरफ आ गए हमें, आज के दौर में अगर फिर भी ख़वातीन कहती मिले हमें इस्लाम ने ये दर्जा दिया है, हमें इस्लाम ने तो आपको बड़े दर्जात दिए हैं, एक एक दर्जा नहीं दिया है, मगर इस्लाम ने आपको यह भी बतलाया है कि जनाब ज़ैनब कुबरा जैसी खातून अली की बेटी है, फातिमा की लख्त जिगर है, हुसैन की बहन है, आम काम के नहीं दीन को बचाने के लिए जा रही है। मगर इस मौके पर भी माजाए के साथ जा रही है, फिर भी इजाज़त अपने शौहर से ली है, शौहर से इजाज़त लेके बतला दिया। आज के दौर में ख़वातीन ज़रा सी कुछ बात उठाया, गठरी सर पर रखी, हम चल पड़े। हम तो रास्ते जानते हैं, हकीम अपने यहाँ के पसंद, डॉक्टर अपने यहाँ के पसंद, माहौल अपने यहाँ का पसंद, सारी सब्जियाँ अपने यहाँ की पसंद। जब आपका निकाह कर दिया, आपकी रुखसती हो गई, तो ये समझ लीजिए खरीदार बदल गए, नाम बदल गया। पहले नाम आपके साथ में बाप का था, अब नाम शौहर का लिखा जाएगा।
तो खुदा के लिए उसकी इज्जत का ख्याल रखिए। और अगर उसकी इज्जत का ख्याल नहीं है, अपने खानदान की इज्जत का ख्याल रखिए। अगर आप गलत हो गई, अगर आपने जज्बात का मुजाहरा कर लिया, आपने अपने बाप और माँ और खानदान की इज्जत को नीलाम कर दिया। खुदा के लिए रहम कीजिए। और अगर अभी भी रहम ना आए तो सीरत जनाब फातिमा, जनाब ज़ैनब कुबरा का ये गोशा दीन को बचाने के लिए भी जा रही है, तो भी इजाज़त अपने शौहर, अपने हमसर, अपने सरताज जनाब अब्दुल्ला से ली है। लेकर बतला दिया है ख़वातीन को कि देखो ऐसा मरहला भी अगर सामने आ जाए दीन को बचाने वाला, दुनियावी तो छोड़ो, दुनियावी के लिए तुमने पूरी दुनिया को सता रखा है, लेकिन अगर दीन पे भी वक्त पड़े तो भी इजाज़त शौहर से लेनी है, उसके बगैर हमें नहीं जाना है। इसमें आफ़ियत भी है, इसमें ख़ानदान की तरबियत का पता भी चल जाता है। यही शहज़ादी सैयदा ज़ैनब कुबरा जिनकी हमारे सामने मिसाल अभी इस माह मुबारक के रमज़ान में आपके वालिद माजिद कायनात के अमीर मुश्किल कुशा दो जहाँ की शहादत भी गुजरी। बस इन्हीं से मरबूत एक दो मसाइब के फ़िक्रे पेश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि अगर हसास दिल के साथ आप हजरात के गोश गुजार मसाइब के फ़िक्रे हो गए, दिल तक अगर लिया, दर दिल पे अगर इन फ़िक्रों ने दस्तक दे ली, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपकी इन मुबारक आँखों से चंद आंसुओं के कतरे भी बारगाह आले मोहम्मद में इस पर शहज़ा पर बैठने के बाद पहुँच गए, तो जो दुआ कबूल नहीं भी हुई वो हो जाएगी। रिवायात में है कि जब मसाइब की मंजिल आए अपने आप को नर्म कर लो। रोना ना अभी आ सके, किसी को नहीं आता, पहली बात तो रोइए, ना आ सके सरों को झुका लीजिए, हाय हुसैन कह दीजिए, हाय करबला कह दीजिए, हाय ज़ैनब कह दीजिए, हाय शहज़ादी उम्मे कुलसुम कह दीजिए, जानू पर हाथ मार लीजिए, अरे शक्लो सूरत गम गुसारों जैसी बना लीजिए, सोगवारों जैसी बना लीजिए। हमारी दुआएं भी कबूल होंगी, घर भी आबाद रहेंगे। जो जिक्र पे रोता है उसे अल्लाह की बारगाह मेरी दुआ है, या अल्लाह हर गम से महफूज रखना, या अल्लाह जिक्र का अजर सवाब जो तूने मुअय्यन फरमाया है उसको इन दोनों अजीम ख़वातीन के लिए बाइस अजर सवाब करार दे, उनकी रूहों को शाद फरमा, उनके मुताल्लिक़ीन को सब्र अता फरमा। क्या आलम है कि माह मुबारक रमज़ान है। आइए इसी से सिर्फ एक मिसाल दे दूँ और एक रिवायत। दो शहर, दो बाप, दो बेटियाँ, दो मंजर, दो सन। शहर का नाम कोफा है, सन हिजरी 40 है, बाप का नाम अली है, बेटी का नाम ज़ैनब है। एक शहर का नाम करबला है, बाप का नाम हुसैन है, बेटी का नाम सकीना है, सन हिजरी 60 है। कितना बदलाव आ गया। अली अपनी आखिरी वक्त में सहने खाना में टहल रहे थे, टहलते टहलते अली ने देखा मेरी बेटी ज़ैनब मुझे नज़र नहीं आ रही, आंखों से ओझल हो गई। पता चला ज़ैनब कुबरा महव ख्वाब हैं, सो रही हैं, नींद की आगोश में चली गई है। अली अपनी बेटी के करीब गए, एक हाथ दाहिनी तरफ रखा, दूसरा हाथ बाईं तरफ रखा। अली ने कुछ ना कहा, बाप की आंखों से आंसुओं के कतरे गिरे, बेटी के रुखसार तक पहुँचे। बेटी ने अपने बाबा को देखा, जैसे ही देखा बाबा खैर तो है? हाँ बेटी ज़ैनब खैर है। ये एक बाप, सन 40 हिजरी है, ये कूफा है, यहाँ बेटी ज़ैनब है। एक बाप करबला में भी है, बाप का नाम हुसैन है, बेटी का नाम सकीना। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा, या अल्लाह इन रोने वालों को कोई गम ना देना सिवाय गम आले मोहम्मद के। या अल्लाह इन रोने वालों के घरों को आबाद रखना। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता जितने भी ये मौला के चाहने वाले जिक्र में आए हैं, या अल्लाह सभी की दुआओं को कबूल फरमा। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। एक करबला है, हुसैन है, बेटी का नाम सकीना है, सन 60 हिजरी है। वहाँ तो बाबा अपनी बेटी को सोते में से उठा रहे हैं, यहाँ एक बाप है अपनी बेटी को अपने सीने पे सुला रहा है। जब बुजुर्गों से असातिज़ा से मालूम किया तो उन्होंने बतलाया कि सन 40 हिजरी में अली ने अपनी बेटी को सोते से इसलिए जगाया कि अगर आज मैंने जगा दिया तो कोई बात नहीं,
अल्लाह सलामत रखे। इसके 18 भाई हैं, कल आराम कर लेगी। मगर करबला में हुसैन ने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाकर इसलिए सुलाया कि अगर आज सो गई तो सो गई, इसके बाद इसे सोने का मौका नहीं मिलेगा। कोई तमाचे मारेगा, कोई बालियां छीनेगा, कोई घोड़ों के साथ दौड़ाएगा। हाय सकीना पुकारेगी, ए बाबा जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह कोई गम न दे सिवाए गम आले मोहम्मद के। यही ज़ैनब कुबरा है, वाक़या करबला से बहुत पहले अपने हुजरे में आराम फरमा रही थी। बस ये रिवायत मुझे पेश करनी थी। या अल्लाह सबके जहनों के साथ साथ दिलों तक ये अल्फाज पहुंच जाएं, ताकि रोते हुए इस बारगाह से जाएं, ताकि बारगाह आले मोहम्मद में पुरसा पेश करें। ज़ैनब अपने हुजरे में आराम फरमा रही थी। हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। हुसैन ने देखा कि मेरी बहन ज़ैनब सो रही है और घर में जो रोशनदान है उसके ज़रिए सूरज की रोशनी और गर्मी मेरी बहन ज़ैनब के जिस्म पर आ रही है। हुसैन ने महसूस किया कि अगर ये सूरज की रोशनी और गर्मी इसी तरीके से मुसलसल मेरी बहन ज़ैनब के जिस्म पर पड़ती रही, मेरी बहन बेआराम हो जाएगी, मेरी बहन की नींद टूट जाएगी, मेरी बहन बेदार हो जाएगी। हुसैन ने क्या किया, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। हुसैन ने जो कुछ किया वो शहज़ादी ज़ैनब कुबरा ने बतलाया। जनाब ज़ैनब कुबरा फरमाती है, जब काफ़ी देर के बाद मेरी नींद पूरी हुई और मैं बेदार हुई तो मैंने देखा सर से पांव तक मेरा माजाया हुसैन पसीने में गर्क है। एक मरतबा ज़ैनब ने हाथों को जोड़ा, जोड़ कर कहा, माजाए हुसैन तूने इतनी जहमत क्यों की। एक मरतबा हुसैन कहते, ए बहन ज़ैनब, हुसैन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर अपनी बहन की बेआरामी और अपनी बहन की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ए ज़ैनब जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह कोई गम न दे सिवाए गम आले मोहम्मद के। हुसैन कहते हैं, ज़ैनब अगर मैं तेरे और सूरज के दरमियान दीवार बन के खड़ा ना होता, ए ज़ैनब तेरी नींद टूट जाती, तू बेदार हो जाती। अब मैंने इस वक्त हाथों को जोड़ा है, ये मौला का गुलाम, मौला का नौकर मंजर अली यार की हाथों को जोड़े हुए। अब जरा एहसास करना, जिस बहन ने अपने भाई की ये कुर्बानी देखी थी वही बहन है, सरजमीन करबला है। महाजाए के लाशे को देखा, जलती जमीन पर देखा, जलते सूरज के नीचे देखा, ज़ैनब तड़प गई। ए महाजाए हुसैन, या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह इन्हें कोई गम ना देना सिवाय गम आले मोहम्मद के। ज़ैनब तड़प गई। माजाए हुसैन, कल मैं अपने हुजरे में आराम कर रही थी मदीने में, मुझे तूने सूरज से बचाने के लिए तो सूरज को और मेरे दरमियान दीवार बन के खड़ा हो गया। ए गरीब हुसैन, आज मैंने तेरे लाशे को देखा, जलती ज़मीन पर देखा, जलते सूरज के नीचे देखा। ए माजाए हुसैन, मुझे माफ़ कर देना कि कल तूने मुझे सूरज से बचाया था, आज मैं तेरे लाशे को सूरज से ना बचा सकी। ए गरीब हुसैन, अगर मेरे सर पे चादर होती मैं तेरे लाशे पे साया कर देती। आखिरी फिक्रा रो लीजिए, दुआओं को कबूल करा लीजिए। माह मुबारक रमज़ान भी है, दुआओं की कबूलियत का ज़माना भी है। आखिरी फिक्रा, मसाइब तमाम। एक मरतबा ज़ैनब कुबरा कहती है, माजाए हुसैन अगर मेरे सर पे चादर होती मैं तेरे लाशे पर साया कर देती। और इतना कहकर ज़ैनब ने फिर एक बार मदीने को याद किया। हस्सा जुमला कहने जा रहा हूँ मैं, मसाइब तमाम है। ज़ैनब कुबरा कहते हैं, माजाए हुसैन तुझे याद आ रहा होगा कि जब हसन का जनाजा घर में आया था और हसन के जनाजे में तीर थे तो ज़ैनब ने, इस बहन ने अपने हाथों से हसन के जनाजे से तीरों को निकाला था। ए गरीब, मुझे माफ़ कर देना कि हसन के जनाजे से तीरों को निकालने वाली बहन हुसैन के जनाजे से तीरों को क्यों नहीं निकाल रही। ज़ैनब कहती है, ए माजाए हुसैन, जब हसन का जनाजा आया था तब ज़ैनब के दोनों हाथ खुले हुए थे। ए गरीब करबला, अपनी बहन के बंधे हुए हाथों को देख ले, ना सर पे चादर है ना हाथ खुले हैं। चादर होती तेरे लाशे पे साया कर देती, हाथ खुले होते तेरे लाशे से तीरों को निकाल देती।
अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, या अल्लाह हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। माह मुबारक रमज़ान की शब है, हमें तिलावत कुरान मजीद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपनी इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो मोमिनीन या मोमिनात इस दुनिया से गुज़र गए हैं, या अल्लाह उन सभी की मग़फ़िरत फरमा, उन सभी के दराजात को आली फरमा। मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वास्ता मेरे महबूद हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, हम सभी के घरों में पुरसुकून माहौल हो जाए। और मेरे महबूद तेरी बारगाह में दुआ है कि जिनके घरों में बेटियां जवां हैं, इज़्ज़त के साथ उन सभी की बेटियों की रुख़सती के इंतज़ामात फरमा। मेरे महबूद मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वास्ता बीमारों को सेहत अता फरमा, कैदियों को रिहाई अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, जो साहिबान औलाद हैं उनकी औलाद को परवान चढ़ा। हम सभी को करबला की ज़ियारत नसीब फरमा, तालीमात कुरान और तालीमात आले मोहम्मद पर हम सभी को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जितनी मराज इज़ाम हैं, उलमाए किराम हैं, उन सभी को उम्र तूलानी अता फरमा। मेरे माबूद हमें बुज़ुर्गों का एहतराम और वालिदैन का एहतराम और उलमा का एहतराम, अपने बड़ों का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। माबूद मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वास्ता, ये मेरे रब सय्यदुश्शुहदा और शुहदाए करबला का वास्ता, हमारी तमाम तर इबादत गाहें, मसाजिद, करबला, दरगाह, इमाम बाड़े, कब्रिस्तान, या अल्लाह सभी की हिफाजत फरमा। माबूद मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता ज़्यादा इम्तिहान न ले, हज़रत वली असर इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सभी को मौला के नासिरों में शुमार फरमा। परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ है, जिन दो मरहुमा के ताल्लुक़ से इस मजलिस अज़ा का अहतमाम किया गया, या अल्लाह उन दोनों की मग़फ़िरत फरमा और कुल मोमिनीन और मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर मरहुमा व मग़फ़ूरा अंजुम ज़िया बेगम साहिबा बिनते जनाब मोहम्मद अब्बास सफ़वी साहब, ज़ोजा हकीम सफ़दर नवाब साहब और मरहुमा जलीस बेगम साहिबा, मरहुमा बिनते हकीम अहमद नवाब साहब, ज़ोजा प्रोफेसर फ़िदा अब्बास साहब, इनकी रूह को इसाल फरमा दी। शहीदे करबला, शहीदे करबला, शहीदे करबला,
की वो मैया